एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत हम आपको आपके अस्तित्व की जानकारी कराएंगे, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देंगे, आपको बताएंगे कि आप कौन हैं। इसमें ये तय करेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। इन सारी बातों का विवेचन नए नए विषयों के साथ में हम खोल खोल कर पूरा आपको प्रकटीकरण करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आज हम इसी क्रम में एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं, पुण्य और पाप। पुण्य पाप जगत विदित है, बच्चा बच्चा पुण्य पाप से जानता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो जो आध्यात्म विश्वास करते हैं, जिसके माता पिता धार्मिक होते हैं, बच्चे को घूंटी के साथ में पुण्य और पाप पिलाते हैं। हमारे चारों तरफ सत्संग हो रही है, इतने बड़े अभी चातुर्मास का समय है, चारों तरफ सभी धर्मों के आचार्य लोग, साधु है, संत है,
पुण्य और पाप की व्याख्या करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन से जुड़ा हुआ तत्व है वह पुण्य पाप ही तत्व है। हम जो पीछे से लेकर के आए हैं, हम जन्म जन्मांतर से जो लेकर के आए हैं वह पुण्य पाप का चिट्ठा है, वो 8 कर्मों का चिट्ठा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐश्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। ये 8 कर्मों का जो पुलिंदा है ये हमारा कार्मण शरीर है, ये हमारा लिंग शरीर है, ये हमारा कॉजल बॉडी है, यही हमको भटका रहा है। 84 लाख जीवा योनि में भटकाने वाला केवल ये कार्मण शरीर है। सारी सृष्टि जो है शुद्ध है, 84 लाख जीवा योनियां जो है वो शुद्ध है, वो निर्दोष है। मेरी आत्मा शुद्ध है, पर दोष कहाँ है? ये दोष जो है वो 8 कर्मों का पुलिंदा है, पुण्य पाप है। देखिए 8 कर्मों को मैं 2 भागों में विभाजित करता हूं, जिसके अंदर घाती कर्म कौन से हैं? घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म करते आत्मा का गला घोंटते, आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को अवरुद्ध करते हैं, आत्मा को अपना स्वरूप प्रकट नहीं होने देते हैं, आत्मा को मोक्ष में नहीं जाने देते हैं, आत्मा को 84 लाख जीवा योनि में घुमाते हैं और उसको बार बार आत्मा को जन्माते हैं, बार बार उसको दुख की अनुभूति करते हैं। बार बार जन्मना सबसे बड़ा दुख है। मां के पेट के अंदर बच्चा जब आता है, जब माता का अंडज और पिता का शुक्र दोनों संभोग के समय मिलते हैं, तो मिलकर के दोनों ये जीव होते हैं, दोनों समाप्त होकर के एक तीसरा नया जीव पैदा होता है, नया जीव का अवतरण होता है, नया जीव अवतार लेता है और वो एम्ब्रियो बनता है, वो भ्रूण बनता है और उसी समय से बड़ा होते होते माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने के बाद के अंदर वो एम्ब्रियो एक बच्चे के रूप में, नर या मादा के रूप में बाहर आता है और वो अपना पुण्य पाप साथ में लेकर के आता है। जब वो जीव बाहर में आता है तो माता उसको घूंटी के साथ कहती है कि तू सोहन राज है जैसे मैं हूँ। मेरी माता पिता ने नामकरण किया, मेरे पे ठप्पा लगाया कि ला जा आज से तू सोहन राज है, और मैं 75 साल से सोहन राज बताता आया, देखता आया, पुण्य पाप को भोगता रहा। अब देखिए जाति वाले आए, हमारे पारिवारिक जन आए, उन्होंने कहा कि तेरी गोद है वो तातेड़ है, तू ओशवाल है, ये दूसरा ठप्पा मारा। फिर उसके बाद में धर्म के लोग आए, साधु आए हमारे, हम जैन धर्म के माता पिता अनुयायी हैं, उन्होंने नया ठप्पा मारा कि जैन तेरा धर्म है। कितने ठप्पे लग गए? सोहन राज, तातेड़, ओसवाल गोत्र और जैन धर्म का अनुयायी, ये ठप्पा लेकर के 75 साल से मैं चल रहा हूं और ये पुण्य पाप की श्रृंखला को भोग रहा हूं। भाई और बहनों, पुण्य पाप पीछे से लेकर आए। मैं बात कर रहा था घाती कर्मों की। ये आत्मा की घात 4 करते हैं, एब्सोल्यूट पाप है। अब 4 कर्म ऐसे है, देखिए कि इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन 2 है, इसके अंदर विनाशी अविनाशी 2 है, तो भीतर अविनाशी भी है। अभी ये शरीर तो सारा जड़ तत्व है, तो जो अविनाशी है वो आत्मा की घात करने वाले 4 तत्व मैंने बताए, वो घाती कर्म में अब शरीर से जुड़े हुए, क्योंकि दोनों का लक्षण अलग अलग है। उनको चलाने वाले, उनको दुख देने वाले, उनको रौंदने वाले आत्मा को 4 घाती कर्म बताए। अब शरीर की परिचर्या को चलाने वाले, क्योंकि इसका लक्षण अलग है, शरीर तो जड़ है और वो चेतन है, वो तो असंख्य परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है, उसकी घात करते हैं। वो हर वक्त आत्मा के से जुड़े रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। तो इस शरीर के जो है 4 कर्म इसको सुख और दुख देने, क्यों जड़ है, जड़ सुख दुख की अनुभूति करता है और उसमें तो मात्र वो दुख देने वाले हैं। तो इसके अंदर पुण्य पाप दोनों हैं। वो कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम,
और गोत्र, ये चारों के अंदर उसकी जो घाती कर्मों में तो मात्र पाप कर्म है। इसमें पुण्य और पाप दोनों होते हैं। पुण्य और पाप दोनों कैसे कि देखिए, वेदनीय कर्म जब हमें साता हो गई तो ये हमारा साता वेदनीय हो गया। ये कब आता है? ये पुण्य से आता है, पूर्व संचित पुण्य से आता है। और दूसरा असाता वेदनीय, जब हमारे शरीर में बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, वेदना हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गया, लकवा हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, असाता वेदनीय प्रारंभ हो गया। ये असाता वेदनीय जो है ये पाप प्रकृति है जो पीछे से लेकर आती है। वेदनीय आयुष्य, आयुष्य चार गति होती है, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में अलग अलग प्राणी अलग अलग आयुष्य भुगतते हैं। आयुष्य जो हम जन्म ले लेते हैं उसके साथ में आयुष्य फिक्स हो जाता है कि नरक गति और तिर्यंच गति को अशुभ माना जाता है, ये पाप प्रकृति है। और मनुष्य को और तिर्यंच और मनुष्य को जो है ये जो है अच्छा माना जाता। तिर्यंच को अच्छा क्यों माना जाता? हालांकि होता पशुवत है, लेकिन तिर्यंच जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच त्याग कर सकता है, तिर्यंच धर्म कर सकता है। एक जो है पशु भी धर्म कर सकते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, मछली धर्म कर सकती है जो है, तो इसीलिए इसको ये शुभ गति माना जाता है। तो ये शुभ हो गया, ये पुण्य हो गया, अशुभ हो गया, पाप हो गया। तो हमारा हो गया ये वेदनीय आयुष्य। नाम कर्म, ये नाम कर्म का चिट्ठा बहुत बड़ा है। नाम कर्म जो है हमारा गति, जाति, शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और हमारा यश, अपयश और तीर्थंकर गोत्र तक जो सबसे शुभतम होता है वह गोत्र बंधन कराने वाला ये आयुष्य कर्म है। ये दोनों शुभ आयुष्य होता है, शुभ हमारा जो है नाम कर्म होता है तो शुभ की प्राप्ति देता है, और अशुभ होता है अशुभ वाणी निकलती है, शुभ होता है अच्छी वाणी निकलती है, और शुभ यश कर्म होता है। सभी लोग हमको चाहते हैं, बैठे हैं लोग सब चाहेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी चाहेंगे। और अशुभ कर्म होता है, कितनी अच्छी बातें बताओगे हम लाइक नहीं किए जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि पीछे से लेकर आते हैं। ये तो भोगने वाला है, ये तो करने वाला है, ये हो रहा है। पुण्य पाप तो हमारा ये निर्जरण है, ये हमारा डिस्चार्ज है, ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। पूरे जीवन भर की जो पुण्य पाप की फिल्म चल रही है, पहले मैं पूरा बता दूं कि ये वेदनीय आयुष्य नाम, जिसकी एक तो 3 प्रकृति होती है, और उसके बाद में गोत्र, ये गोत्र कर्म होता है, हमको सोशल स्टेटस देता है। अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छे जो है प्रतिष्ठित के घर में जन्म लेते हैं, कुबेर के घर में जन्म लेते हैं। और एक हमारा पाप का उदय, पाप जो हमारा पाप गोत्र होता है, अशुभ गोत्र होता है, गरीब के घर में जन्म लेते हैं। हम ऐसे घर में जन्म लेते हैं, खाने के लाले पड़ते हैं, बीमारी होती है, कलह होता है, सुख नहीं होती, शांति नहीं, भाई भाई लड़ते होते हैं, लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, माता पिता गरीब होता है, रहने को झोंपड़ी नहीं होती है। ये सोशल स्टेटस देता है, वो पुण्य पाप देता है। तो भाइयों, मैंने चिट्ठा बताया, 4 शरीर से जुड़े हुए शुभ अशुभ होते हैं, पुण्य पाप होते हैं, और जो घाती होते हैं एकांत पाप होते हैं। तो पुण्य पाप की मैं आपको परिभाषित करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, आपको आत्मसात करना चाहूँगा, आपको हृदयंगम कराना चाहता हूँगा कि जो हम उदय में आते हैं, देखिए हमारे कर्म क्या है, 3 तरह के होते हैं। संचित होते हैं कर्म होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर पड़े रहते हैं,
वो हमको किसी तरह का तकलीफ नहीं देते हैं। जब उदय में आते हैं, कई लोग इसको प्रारब्ध कहते हैं, जब उदय में आते हैं तब अपना रूप दिखाते हैं। वो पाप और पुण्य जब उदय में आते हैं, सुख देने वाला होते हैं, वो पुण्य कर्म होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, वो पाप कर्म होते हैं। ये समझने की चीज है कि हमारा खराब टाइम चल रहा है, वो हमारा पापोदय है। ये समझने की बात है भाई और बहनों। और जो मेरा पुण्योदय है, चारों तरफ से शुभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छे बेटे मिलते हैं, सारे सुख के साधन होते हैं, गाड़ी होता है, बंगला होता है, सुख की नींद आती है, ऐश करते हैं, आराम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जिस कार्यक्रम में हो जाते हैं हमारी वाह वाह होती है। नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, विदेश में जहाँ घूम के आते हैं, नरेंद्र भाई मोदी सबके मित्र हो जाते हैं। जब वो यूएनओ में बोलते हैं तो उसकी आवाज सुनी जाती है, क्योंकि उसके शुभ यश नाम कर्म का उदय है। पीछे से वो पुण्य अर्जित करके आए हैं। 12 वर्ष जो है वह हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 5 साल ये 14 से 18 जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो देखिए 12, 17, 18 साल से इनके पुण्योदय है। पुण्योदय होने से जनता ने इनको वोट दिया और इनकी बुद्धि ने इनको सहयोग दिया। इन्होंने अच्छा कार्य किया, इन्होंने जगत कल्याण का कार्य किया, लोगों को सुविधाएं जुटाई। ये इनके सब पुण्य का उदय है। और अभी देखिए कि ये अभी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, राजनीति में देखें, इनका पापोदय चल रहा है। इन्होंने 60-65 वर्ष तक राज किया, उनका पुण्योदय था, अब इनका पापोदय उदय हो रहा है। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ उदाहरण दे करके, जब हमारे दुख की स्थिति आवे समझना मेरा पापोदय है, और सुख की स्थिति आवे जब कर्मों का, अच्छे कर्मों का उदय है तो वो पुण्योदय कहलाता है, वो पुण्य का उदय है। और इसके अंदर किसी का कोई योगदान नहीं, ये तो हम संचय करके आए हैं। पूर्व भूमि में हम कोष डाल के आए हैं, अच्छे कोष डालेंगे तो ये हमारा पुण्योदय होगा, बुरे कोष डालेंगे आएंगे तो हमारा पापोदय होगा। अच्छे कोष का अर्थ है हमने प्राणी मात्र का भला किया और हमने चिंतन किया पूर्व के अंदर कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा मुझे शक्ति दो, जागृति दो, मैं सबका कल्याण करूं, जगत कल्याण करूं। मेरे भावना बनी रहे कि जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सबका कल्याण हो, सबका मोक्ष हो। ये भावना पीछे से लेके आए, पुण्योदय होगा। और हम ये भावना ये भाते रहेंगे, हम आगे जाएंगे तो आगे हमारा पुण्य साथ चलेगा। ये पुण्य और पाप जो है पीछे से साथ चल रहे हैं, आगे भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम पुण्य और पाप की बात समझेंगे तो हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, हम नकारात्मक सोच नहीं लाएंगे, किसी के बुरे प्रति भावना नहीं लाए। हम तुरंत समझ जाएंगे कि किसी के प्रति बुरा भावना लाए तो हमारे कौज पाप के पड़ जाएंगे। किसी के प्रति पवित्र भावना लाए, सबके अस्तित्व को समझा, प्राणी मात्र को समझा, सबके भले की बात सोचेंगे तो हमारे पुण्य के बीज पड़ेंगे। ये दृष्टि जागृत होनी चाहिए। पुण्य और पाप को समझने का अर्थ यह है हमारी दृष्टि जागृति हो गई। हम पुरुष बने हुए हैं तो हमारा ज्ञान जागृत होगा, और जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया है उन्हें लेना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को पुरुष बनाता है। ज्ञान जो है हमारे अहंकार को मृत कर देता है, उसको पछाड़ देता है, उसको मार देता है। जो अहंकार रूपी जो फुफकारता है उसको मृतवर्त करने का मतलब जहर की थैली को निकाल दिया।
हमारे भीतर जो फुफकारता है, अहंकारता है, ज्ञान इसके थैली जो भीतर जहर की है उसको निकाल करके अहंकार को मृतवत कर देता है। जब अहंकार मृतवत हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जो हमारा पुण्य पाप का चिट्ठा पूर्व जन्म का है वो बाकी रहता है, वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। हमारे नए कर्मों का बंधन रुक गया, हमारा चिंतन शुद्ध हो गया। और अब हम भटक भी गए तो हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता जाएंगे, लेकिन सेंटर में पुण्य पाप रहेगा। हमें हर वक्त जागृति रहेगी, हमें पाप का संचय नहीं करना है, क्योंकि पाप के कारण ही हमने कष्ट भोगे हैं। हमको पुण्य का संचय करना है, हमको जागृत रहना है। अच्छी भावना करेंगे पुण्य आएगा, बुरी भावना करेंगे पाप आएगा। इसलिए पुण्य और पाप का ये विषय सर्वग्राह्य है, सबको अच्छा लगेगा। इसको धारण करो, इसको जीवन में उतारो कि सभी प्राणी दुनिया में 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी जीना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। तो सुख प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? किसी को कष्ट मत दो, वो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, वो पुण्य पाप के अधीन जी रहा है। सुख पा रहा है पुण्योदय है, दुख पा रहा है पापोदय है। आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो? ऐसा करता है, वैसा करता है, वो खराब है, वो निकम्मा है, वो अच्छा नहीं है, वो गलत व्यक्ति है। अरे जाएगा, नरक में जाएगा तो वो जाएगा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम उसके प्रति जितनी भावना बाते हो, जितना प्रतिक्रिया करते हो, जितना ओपिनियन देते हो, जितना अपना भाव बिगाड़ते हो, तो आपके बुरे भावों से पुण्य का संचय होता है। आप तो उसको जो मध्यस्थ भाव से देखो, तटस्थ भाव से देखो कि वो भी अकर्ता है, मैं भी अकर्ता हूँ, वो भी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ। जगत, संपूर्ण जगत निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनि निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ। सबको निर्दोष जानो। जब सबको निर्दोष जानने लग जाओगे तो आपके गाली देने वाले को भी आप निर्दोष मानोगे, और आपको जो है प्रशंसा करने वाले को भी निर्दोष मानोगे, निंदा वाले को भी निर्दोष मानोगे। क्योंकि जो आपकी निंदा करने वाला आया है, आपको ठोकने वाला आया है, आपको पीटने वाला आया है, आपको घर से बाहर डालने वाला आया है, आपकी इंसल्ट करने वाला आया है, वो स्वयं नहीं आया है, वो आपने बुलाया है। स्वयं कोई नहीं आता है, आपके कर्म बुलाते हैं। और आपके कर्म इसीलिए बुलाते हैं कि पुण्य पाप का आपका उदय आया है, कर्मों का उदय आया है, और ये व्यवस्थित शक्ति उसको बुलाती है। फला आदमी से आपने फला आदमी के पैसे पूर्व जन्म में एक्स के पैसे खा लिए 50,000 और ब्याज सहित 60,000 रुपया हो गया। तो अब क्या हो गया? फला व्यक्ति आपके से परिचित अपरिचित बन के आएगा और आपसे 60,000 रुपया लेके जाएगा, और वो वापस नहीं चुकाएगा, क्योंकि वो हिसाब चुकता किया है। उसको निर्दोष मानो कि मैंने खाया था तब वो लेने आया है, अब ले गया, मेरा हिसाब चुकता हो गया। उसके प्रति क्या राग करना, उसके प्रति क्या द्वेष करना, वो तो आपका पुण्य और पाप था। उदय में आए, आपने भोग लिया, तो आप उसको निर्दोष मानो। जितना जितना निर्दोष मानोगे, नए नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। भाव मत बिगाड़ो, भाव नहीं बिगड़ेगा। आपने उसको निर्दोष नहीं माना, दोषित माना, नए पाप पुण्य का सृजन कर रहे हो, नए कॉज डाल रहे हो, नए बीज डाल रहे हो। आने वाले जन्म में वो बीज आपको कर्म फल देगा, और कर्म फल देगा तो उसके अच्छे बुरे परिणाम मिलेंगे। तो अच्छे बुरे परिणाम मिलने से जो है आपको फिर सुख दुख की अनुभूति होगी। तो मैं भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आपको बहुत सुंदर सुंदर गूढ़ जीवन के रहस्य मिलेंगे, आपको आत्मा से परमात्मा बना देंगे। रोज सुनते रहोगे तो आपकी जीवात्मा स्टेज से हम आपको
अंतरात्मा में ले जा करके परमात्मा बनाएंगे। आपको परमात्मा बनाने के लिए ही हमने ये विषय चुना है, हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम दिया है, जिसके साथ सही दृष्टि, सही सोच का सिद्धांत दिया है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो। आप खूब जो है समाज की सेवा करके और परमात्मा बने, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।